हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन मोल कंसेप्ट के इस लेक्चर नंबर 5 में। तो जो क्लास 11th का है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए एक धमाकेदार वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो मोल कंसेप्ट के बेस पे, जो क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जितने भी नए स्टूडेंट चाहे क्लास 9th का है, 10th का है, 12th का है या जेई मेंस या नीट जो भी प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, तो उनको इस वीडियो को देख लेने के बाद कोई भी मोल कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उनको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जा रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने इससे पहले वीडियो पार्ट किए, तो कोई भी अगर नया स्टूडेंट है इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले वो पार्ट 4 इससे पहले जो पार्ट 4 हमने वीडियोस अपलोड किए उनको पहले देख ले, फिर इस वीडियो पे आना। अदरवाइज आपको इसमें कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मोल कंसेप्ट में उनको डर लगा रहता है कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके मोल कंसेप्ट, दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने चीज पहले मैं उसको आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेता हूं जो हमने पढ़ा था। तो हमने मोल कंसेप्ट में यही पढ़ा था कि कोई भी सबस्टेंस जो होता है कि उसका जो ग्राउंड मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी सबस्टेंस का जो ग्राउंड मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राउंड मॉलिक्यूलर मास, उसमें फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसके एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है, जिसको हमने Na से रिप्रेजेंट किया है। और किसी भी सबस्टेंस का जो ग्राउंड मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है। ये 3 स्टेटमेंट्स, ये जो हमने बातें, इस पे हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो इसी को एक और स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा कि किसी भी सबस्टेंस का, या मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर 1 मोल लिया जाए, then you are going to, somebody is going to ask how much volume of the gas it will occupy। लेकिन कंडीशन याद रखनी है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना वॉल्यूम होगा उसमें, ऑक्यूपाई उस गैस में। तो आंसर है उसमें होगा 22.4 लीटर्स। कंडीशन याद रखना 22.4 लीटर्स। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल लिया जाएगा एट STP स्टैंडर्ड, ये STP क्या है, कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस बात का क्या मतलब, ये कंडीशन है कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जब आपका प्रेशर क्या हो 1 बार और टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन, तब उस केस में जो अगर 1 मोल लिया जाएगा किसी भी इस गैस इस कंडीशन पे, तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा, तो आंसर है 22.4 लीटर्स। ये एक और स्टेटमेंट हमने इसमें ऐड किया है कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल लिया जाएगा एट STP या NTP, ये 2 कंडीशन है, NTP और STP, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इस पे अगर हम बात करेंगे, ये कंडीशन जब आपका प्रेशर क्या हो 1 atm और टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन, 273 केल्विन टेम्परेचर और 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स। इस कंडीशन पे 22.4 लीटर्स। ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। एक और कंडीशन है वो भी आपको याद रखनी है, उसका नाम है, ये तो होगा NTP, एक और है SATP। इस बात का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जब आपका, ये एक कंडीशन एक और है, जब प्रेशर आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड एम्बिएंट प्रेशर 1 बार होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 बार होगा
टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और उस टाइम 1 बार 298 केल्विन और जो वॉल्यूम होगा उस टाइम उस गैस का वो होगा 22.6 लीटर। ये आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। जब इस तरह की कंडीशन आएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ 1 मोल ऑफ गैस इसमें इस वाले कंडीशन पे किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उसमें वॉल्यूम होगा 22.6 लीटर। लेकिन जब ये वाली कंडीशन पूछी जाए कि 1 मोल ऑफ गैस एट एस्टेबल एंटी पे, तो उस टाइम अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 22.4 लीटर्स ऑफ गैस दैट ऑक्यूपाइज एट दिस कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये कंडीशन पहले याद नोट कीजिए, फिर मैं आगे जाके आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। इससे पहले जो हमने कन्वर्जन सीखे हैं तो वो सारे कन्वर्जन याद दिला देता हूँ कि हमने ये सीखा था कि अगर कहीं पर हमारा मास गिवन है उसको मोल में बदलना, मोल गिवन है तो मास को बदलना। इन सारे कन्वर्जन को एक मैप पे लेके आ रहा हूँ। पहले इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरह से इस पे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन को यूं है कि मोल कंसेप्ट इसी कंडीशन पे क्या, अगर जैसे मैं आपको क्वेश्चन से बात समझ में आएगी। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द मोलस ऑफ, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखा है फाइंड द मोलस ऑफ, क्या पूछेंगे, फाइंड द मोलस ऑफ 11.2 liters of O2 at STP। ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है, मोलस पूछा है, क्या गिवन है, तो आंसर है हमारे पास जो गिवन है वो वॉल्यूम गिवन है, कितना है, तो आंसर है 11.2 लीटर्स वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इस टाइप जो कंडीशन अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालेंगे, जो फार्मूला होगा आपका होगा N इज इक्वल टू अले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स में होगा और डिवाइड बाय कितना होगा 22.4, जो हमने बात की अभी 22.4 लीटर। तो बताओ नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना है इसमें, तो इतना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगा, आपके पास वॉल्यूम है 11.2 अपॉन 22.24, तो ये पॉइंट से कैंसिल होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ से 10 आएगा, तो ये 1 टाइम ये 10 से 10 कैंसिल और ये भी कितना होगा, ये तो होगा सीधा 2, ये होगा 1/2, वो आएगा आपका 0.5 मोल्स। ये तो एक क्वेश्चन है कि आपके पास वॉल्यूम गिवन था तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, ये वाली कंडीशन हमने 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम, तो आंसर है 22.4 लीटर्स। एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको, आपसे कभी पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम एट एनटीपी एट अ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और क्वेश्चन, बात समझ में आएगी आपको, फाइंड द वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ किस एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है, कितने मोल्स का, एट 2 मोल्स ऑफ क्या, CO2 गैस, ये गैस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स इस बार गिवन है तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो आंसर है n इंटू 22.4 लीटर्स। तो पता n की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम आएगा आपका लीटर 44.8 लीटर्स। ये आपका आंसर आया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन डील करने हैं इसमें। क्लियर हुई ये बात, इसको नोट कीजिए। आगे आपको अब एक मैप पे सारे कन्वर्जन लेके आ रहा हूं, इसको नोट कीजिए। चलो, अब जितने भी हमने कन्वर्जन सीखे इस मोल कंसेप्ट में, उसको थोड़ा सा रिवाइज। हमने ये सीखा कन्वर्जन अगर हमारे पास क्या गिवन है, देखो पहला कन्वर्जन हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उस टाइम जो फार्मूला होगी वो सारे फार्मूला थोड़ा सा रिवाइंड करते फिर मैप पे लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी इस फार्मूले आपके पास मास गिवन है तो मोलर मास तो फिक्स रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। तो ये दूसरा कन्वर्जन हमने ये सीखा, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है
और उसको मास निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो क्या निकल के आएगा, तो आंसर है मास निकल के आएगा। तो फार्मूला कुछ यू है, m इज इक्वल टू n इंटू एम। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N के मोलर मास ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आपको निकाले। दूसरी फार्मूला, तीसरा फार्मूला हमने ये सीखा कि कभी भी आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो उस टाइम हमने फार्मूला जो बनाया था वो n इज इक्वल टू n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये तो फिक्स रहेगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो यहाँ से निकालेंगे। कभी अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह से कभी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन, उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो क्या निकल के आएंगे। एक और रिलेशन हमने देखी थी। एक और रिलेशन हमने देखा था कि कभी भी हमारे पास नंबर और एटम यानी मास के बीच में जो रिलेशन है, एक और रिलेशन हमने चौथा वाला ये सिखाया था कि n इज इक्वल टू, कभी आपका मास गिवन है और एटम के बीच में रिलेशन जो आने वाली है वो आएगा इस तरह से Na, और इसका उल्टा भी हमने सीखा था। इस बात का मतलब यह है कि कभी आपके पास मास गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से और मोलर मास, तो क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। ये 4 फार्मूलाज थे जिसको हमने सीखा था, इसको हमने इंटरचेंज करके भी देखा था। इस तरह से रिलेशन आई थी। ये एक्चुअल में रिलेशन हमने इस तरह से बनाई थी कि मोलस। अब इन्हीं चीज को मैं आपको एक वाई मैप पे लेके आता हूँ। देखो ये तो कुछ कन्वर्जन से जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वाई मैप पे मैं लेके जा रहा हूँ। फिर हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ये है वाई मैप। तो ये वाई मैप क्या है, इन सारे जो कन्वर्जन जो हमने सीखे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए कि कभी भी आपके पास मोलस गिवन है और आपको किस पे जाना है, वेट पे यानी मास पे। वेट लिखो या मास, दोनों एक ही बातें है, ठीक। मोलस गिवन होंगे, मास निकालना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक मोलस गिवन होंगे तो वेट निकालना होगा यानी मास निकालना होगा, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है उसके एटॉमिक वेट से, नहीं एटॉमिक मास से, या उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, मास पे। यानी कहने का मतलब ये है, मोलस गिवन होंगे तो वेट निकालना होगा, मास निकालना, उसको मल्टीप्लाई किसके करना है, एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से, या मॉलिक्यूलर वेट से या मॉलिक्यूलर मास से, जिसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी। तो क्या निकल के आएगा, मास। कभी भी आपके पास मास गिवन है और मोल निकालने हैं, मोल्स पे आना है, तो सिंपली आपको डिवाइड किससे कराना है, तो आपको डिवाइड कराना होगा इसी एटॉमिक वेट से। किससे, एटॉमिक वेट से आपको डिवाइड कराना है, या और मॉलिक्यूलर वेट से। क्लियर हुई ये बात। उसके बाद तो आप पहुंच जाएंगे, इन्हें वेट गिवन होगा, मोल्स निकालने होंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट से, क्या निकल के आएंगे, मोल्स निकल के आएंगे। कभी भी आपके पास मोल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो भी निकालने हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जब आपको यहां पर पहुंचना है, कहां पर, नंबर ऑफ एंटिटीज पे। अब ये एंटिटीज आपके पास एटम्स कुछ भी होंगे, तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसके एवोगैड्रोस नंबर से, तो आप पहुंच जाएंगे नंबर ऑफ एंटिटीज पे। अब इसका उल्टा, नंबर ऑफ एंटिटीज आपके पास गिवन है, मोल्स निकाले, मोल्स पे आना है, तो सिंपली डिवाइड किससे कराना है, तो आंसर है एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपको मोल्स निकल के आएंगे। नंबर ऑफ एंटिटीज से किस पे आना है, मोल्स पे, तो सिंपली किसको डिवाइड कराना है, मोल्स पे, एवोगैड्रोस नंबर से, सॉरी। फिर मोल्स गिवन है और आपको वॉल्यूम पे पहुंचना है, उस गैस का वॉल्यूम निकालना है। बताओ इस गैस में इतना वॉल्यूम है, बताओ मोल्स कितने होंगे, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से, तो आप वॉल्यूम पे पहुंच जाएंगे। याद रखना, जब आप वॉल्यूम पे पहुंच जाएंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी या एनटीपी, ये वाली कंडीशन। मोल्स गिवन होंगे, वॉल्यूम निकालना होगा उस गैस का, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर है 22.4 लीटर से। वॉल्यूम गिवन होगा, मोल्स निकालने होंगे उस गैस का, तो सिंपली इस पे जब आना होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, तो आप पहुंच जाएंगे मोल्स पे। ये था उस सारे कन्वर्जन का क्रक्स। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे इसी पे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल्स गिवन होंगे, मास पे जाना है, मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट से, वेट गिवन है, मोल्स पे आना है, डिवाइड कराना है किससे, एटॉमिक वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ एंटिटीज पे पहुंचना है, मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से, पहुंच जाएंगे नंबर ऑफ एंटिटीज पे। नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है, डिवाइड कराना है एवोगैड्रोस से, कहां पर पहुंच जाएंगे, मोल्स पे। मोल्स गिवन है, वॉल्यूम पे पहुंचना है, मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से, पहुंच जाएंगे वॉल्यूम पे। वॉल्यूम गिवन है,
ठीक, मोल्स निकालने हैं, डिवाइड कराना है 20.2 मोल्स पे पहुंच जाएंगे। ये सारा इसके 6 के सारे कन्वर्जन्स है। क्लियर हुई ये बात? तो चलो आगे इसी पे बेस बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी मोल कंसेप्ट में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लूंगा। देखो मोल कंसेप्ट में जितने सारे आप क्वेश्चन करेंगे या अप्लाई लगाएंगे उतना ज्यादा आपको मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.45 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो गौर से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, किसकी वैल्यू पूछे? एन की वैल्यू। देखो सबसे पहले में इस डेटा में कैलकुलेटर ने मुझे पूछा है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मेरे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है मेरे पास स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने हैं? स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, कितने हैं? तो आंसर है 1.5। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एन की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या, क्या जानते हैं हम? अभी तक हमने जो रिलेशन बनाई थी कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होता है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो सिंपल है, यहां से निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1.5 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन ए। इसको आर करेंगे, एन इज इक्वल टू 1.5 एन ए, ठीक है ना। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू दे दो तो वो आएगा 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको मैं शॉर्ट करने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? 1.5 को मैं लिख रहा हूँ 3/2। क्या लिख रहा हूँ? 3/2 इंटू इसी 6.0 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके जा रहा हूँ 6। इसको मैंने इग्नोर किया, यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूँ 23। देखो ये 2 से 1 टाइम, ये 3 टाइम, तो आंसर क्या आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया आपके पास इन इंटू 10 की पावर 23। ये आपका आंसर आया। लेकिन ये आपके पास क्या है? तो आंसर है ये आपका आया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? मॉलिक्यूल्स। बट अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 23। एटॉमिसिटी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तब जाके आपके पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैं बोलूं किसकी बातें हो रही थी, ये मॉलिक्यूल कौन था? ग्लूकोज था ना। इसका फार्मूला क्या है? 6 O6। कार्बन के एटम्स कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने? 6। टोटल कितने हो? 24। तो इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितने हैं? 24। तो इसी वजह से कभी भी आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले पूछे, आपने आंसर दिया ये 9 इंटू 10 पर 20। लेकिन ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो मल्टीप्लाई करना एटॉमिसिटी से। तो बताओ ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी है? तो आंसर है 9 इंटू 10 की पावर 23 और एटॉमिसिटी हो गई 24। ये आपका आंसर हुआ है। आगे से मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर हो ये बात? तो इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको और भी टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे टारगेट होना चाहिए आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना है? 16 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है? जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू निकालनी है, यानी एन निकालना है। एन निकालने से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे।
उससे पता चल जाएगा उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे डील करेंगे। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निकालने क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? हमारे पास जो गिवन है वो मास गिवन है कितना? तो आंसर है 1.6 और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे तो कितना है? तो आंसर है 16 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल में देखेंगे कि 1.6 ग्राम में हमें निकालने हैं। कितने निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम एक मॉलिक्यूल में देखेंगे कितना होगा इसमें नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसको देखेंगे उतने नंबर ऑफ कितने 1.6 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में कितने होंगे। तो वहां से निकल के आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में इसको इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टारगेट किस तरह से बनाएंगे, हम किस तरह से डील करेंगे, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास मास गिवन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना है? तो आंसर है 16 ग्राम। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मास 1 पॉइंट है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला है। कौन सी फार्मूला? की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का। n इज इक्वल टू गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। क्योंकि सारी क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, मास भी गिवन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पता है, एवोगाड्रोस नंबर भी पता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो निकल के आए किसके? मीथेन के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन आएंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सॉरी हाँ, और ग्राम मॉलिक्यूलर 16। देखो इसको हम काटेंगे, यहाँ पर आएगा 0 1 और ये आएगा 1 10। तो आपके पास जो n आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 10 की पावर -1। तो n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ये आया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? मीथेन के। कितने में? 1.6 ग्राम में। तो आपके पास आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कितने में? इन 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम में आ गए। कितने आ गए? तो आंसर 6.022 इंटू 10 की पावर 22। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए 1.6 ग्राम में, वो लगा के। तो हमें निकालने का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस तरह से लिखेंगे, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में देखो CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और इसके 4 तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए इतने में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कितने होंगे? तो आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो 10 इंटू एक मॉलिक्यूल अगर मीथेन में इतने 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6.0 मॉलिक्यूल्स मीथेन में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻22। तो आंसर आया इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 22 से लेके 23, फिर से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हो गया ये क्वेश्चन। इसमें करना क्या था? देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने सबसे पहले जनरलाइज डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है क्योंकि हमारे पास गिवन मास भी थे। तो हमें 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में बताने थे कि कितने नंबर ऑफ मोलस कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इतने आए। फिर हमें निकालना क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इस तरह से लिखे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बताओ इतने में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए। क्लियर हो ये बात? तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को डील करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। यहां पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड क्या निकाला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड द number of atoms of H, S में सल्फर एंड ऑक्सीजन कितने में? इन 5 moles of H2SO4।
हमें क्या निकालने हैं, जरा गौर से देखो। 5 मोल में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, और एक तो एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने और साथ में नंबर ऑफ एटम्स। देखो दो चीजें हमें निकालनी, कितने में, एन की वैल्यू 5 मोल्स में, किसके, तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड के। दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, एन की वैल्यू कितने में, इतने ही में, 5 मोल्स ऑफ H2SO4। तो पहले हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम जानते हैं किसी भी सबस्टेंस का जो 1 मोल होता है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। उस ग्राम मॉलिक्यूलर मास में किस फिक्स मोल्स होते हैं, 1 मोल, उसके 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में एटम्स निकालने हैं, हाइड्रोजन के भी, सल्फर के भी और ऑक्सीजन कितने मोल में, 5 मोल में। तो हम लिखेंगे कि जो 1 मॉलिक्यूल होता है किसका, H2SO4 का, मुझे बताओ उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। तो ये इसमें है, आंसर है कंटेन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसमें इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो बताइए 1 मोल में हाइड्रोजन अगर लिया जाए, सपोज अगर 1 एटम एवोगाड्रोस में जो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल, तो 2 एटम्स में कितने होंगे, 2 मोल। तो सिंपल सा, तो हम लिखेंगे और 1 मोल ऑफ H2SO4 में क्या होंगे, तो हम बोलेंगे इसमें अगर 2 एटम्स में, एक एटम में कितना है उसके 1 मोल के इक्वल, तो 2 एटम में उसके कितने होंगे, तो आंसर है उसमें 2 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 1 कंटेनर्स नहीं। अगर देखो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम के हाइड्रोजन है, हमें कितने मोल उसमें पूछे, इन 5 मोल उसमें होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम्स है, तो 5 मोल में कितने होंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO में मॉलिक्यूलर में कितने मोल होंगे, 2 मोल। कंटेन कितने मोल होंगे, H2SO4 में 2 मोल होंगे। तो बताइए कितने में पूछा है, 5 मोल उसमें। तो आंसर है, अगर हम लेते हैं कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में इतने हैं, 2 मोल्स है किसके, ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बताइए 5 मोल उसमें कितने होंगे। ऑब्वियसली तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 मोल ऑफ H2SO4 में कितने होते होंगे, तो आंसर है 5 × 2 मोल्स यूनिट कितने होंगे, इसका मतलब 10 मोल्स होंगे, किसके, हाइड्रोजन के। हो गया इसका आंसर। चलो अब बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल में लिखूंगा, सिंपल। आप 1 मोल अगर लिया जाए किसका, H2SO4 का, उसमें बताओ सल्फर के कितने एटम्स है, तो आंसर है 1 एटम है, कंटेन 1 एटम, किसका, सल्फर का। सल्फर का 1 एटम है। अगर सल्फर के 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 एटम है सल्फर का, तो बताओ इन्हें 1 मोल, इन्हें 1 मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो हमें कितने में पूछे है, 5 मोल उसमें। बताओ 5 मोल में कितने होंगे, तो इस तरह से होंगे, तो 5 × 1, इसका मतलब 5 मोल्स होंगे। ठीक हुई बात। अब ऑक्सीजन के बताओ 1 मोल में ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स है ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ H2SO4, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, कंटेन 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 मोल में 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो बताइए 5 मोल में कितने होंगे, तो 5 मोल्स ऑफ H2SO4 में कितने होंगे, तो 5 × 4, इसका मतलब 20 मोल होंगे उसमें। कितने मोल होंगे, 20 मोल। ये तो हो गया इसका आंसर कि 1 मॉलिक्यूल अगर H2O उसमें 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 5 मोल में पूछे हैं, तो 5 × 2 करेंगे, उतने मोल आएंगे, कितने, 10 मोल आएंगे हाइड्रोजन के। और 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में सल्फर का 1 एटम है, तो बताइए 5 मोल में कितने होंगे, 5 × 1 तो 5 मोल्स। इसी तरह से 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, क्योंकि हम जानते हैं 1 एटम अगर ले ग्राम मॉलिक्यूलर मास को सिर्फ 1 मोल होते हैं, तो 4 ऐसे ऑक्सीजन उसमें कितने होंगे, 4 मोल होंगे। तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 × 4, तो 20 मोल्स होंगे। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो अब अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, ये तो हो गया मोल्स, हमने निकाल दिए मोल्स। अब बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसमें, H2SO4 में। बताओ पहले बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, तो आंसर है 2 एटम्स है। कितने में पूछा है, 5 मोल में है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आएंगे H2SO4 में 2 एटम्स है, तो 5 मोल में पूछा है,
एक मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो 5 मोल कितने होंगे 10 10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो उसका आएगा, है ना, क्योंकि एक मोल में है ना, क्योंकि हमारे पास पूछा है पहले बता हाइड्रोजन के कितने मोल आए, तो हम जानते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो n इंटू एन एवोगाड्रोस नंबर। बताओ हाइड्रोजन में कितने मोल आए थे, तो आंसर है 10, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.22 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया आंसर। तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, हम जानते हैं ना नंबर ऑफ एटम्स n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हाइड्रोजन में कितने मोल आए थे, 10 मोल आए थे, क्योंकि 2 एटम थे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, तो 5 मोल उसमें पूछा था कितने मोल आए थे, तो 5 इंटू 10 मोल आए, तो 10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने एटम्स आ गए। चलो अब बताओ कि सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में कितने सल्फर के एटम थे, एक, तो 5 मोल में कितने आए थे 5, n की वैल्यू आती है सल्फर में, तो सल्फर के कितने मोल आए थे, सल्फर के 5 मोल आए थे, तो हम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स उसमें 5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो नंबर ऑफ जो सल्फर एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ सल्फर, क्योंकि 5 मोल आए थे सल्फर में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 1 एटम था सल्फर का, तो बताओ उसका 1 मोल अगर लिया जाए उसमें कितने मोल्स होंगे, इन 5 मोल्स में कितने होंगे 5 मोल, तो 5 मोल n की वैल्यू यहाँ पर इतनी रख दी। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गया एक और क्वेश्चन। एक और नंबर ऑफ एटम्स किससे पूछे थे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के पूछे थे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स थे, 4 ऑक्सीजन के एटम्स थे। अगर 4 ऑक्सीजन तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल है, 4 मोल्स है, कितने में पूछे थे 5 मोल्स में, तो 5 इंटू 4 का 20 मोल्स आए थे, तो 20 मोल्स आए थे, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रही होगी 20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका आंसर हो गया। क्या अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आए 10 इंटू 6.02, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं 5 इंटू, क्योंकि 5 मोल थे इसी वजह से मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए थे 20 मोल्स, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया मोल्स। आगे आने वाले टॉपिक और भी वेरियस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपकी मोल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। तो इसको इसी चीज को वीडियो को एंड करते हुए जाते जाते एक बात बताऊंगा कि आपने इसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। वीडियो के एंड में एक और बात लिख देता हूं यहाँ पर, थैंक यू, और आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।